बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि खूंटी से तो नाव बंधी है, चप्पू अगर चलाएगा। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, कहते हैं कि खूंटी से तो नाव बंधी है, चप्पू अगर चलाएगा, ऐसा खेवनहार कभी भी पार पहुंच ना पाएगा, पार पहुंच ना पाएगा। वाकई में साध संगत जी, नाव अगर खूंटी से बांधा हुआ हो, उस पर कोई खेवनहार बैठ जाए तो नाव पार नहीं लग सकती साध संगत जी, क्योंकि वो नाव खूंटी से बांधी हुई है। कितनों घुमाएंगे तो साध संगत जी वो जगह के जगह पर ही रहेगा, हिलने वाला नहीं है। आओ साध संगत जी विचार करें कि कहीं ऐसे ही भ्रम में तो हम नहीं पड़े हुए हैं, कहीं ऐसे ही साध संगत जी हमारी मन में भी तो कहीं इस तरह की बातें नहीं चल रही कि साध संगत जी हम कर कुछ और रहे, हो कुछ और जाता है, मंजिल कहीं और है, साध संगत जी चल कहीं और रहे हैं। विचार कीजिए साध संगत जी, साध संगत जी जिस तरफ मंजिल है, अगर उस तरफ मुख होकर साध संगत जी हम चलना आरंभ करेंगे तो ही मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर मुख इधर कर लेंगे और चलते ही जाएंगे तो हम क्या होगा, मंजिल से साध संगत जी और दूर होते चले जाएंगे। साध संगत जी मंजिल से और दूर होते चले जाएंगे, उधेर बूर में पढ़ते पढ़ते भटकते भटकते न जाने साध संगत जी कहाँ हम रह जाएंगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को समझाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। साध संगत जी जब इस ईश्वर को, इस निर्गुण निरंकार दातार को, इस परमपिता परमात्मा को जब इसकी प्राप्ति हो जाती है, इसकी जानकारी हो जाती है, तो सारे भ्रम भ्रांतियाँ जो है वो साथ संगत जी सारे नाश हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं साध संगत जी। फिर जाकर साध संगत जी एक अलौकिक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे इस परमात्मा की पहचान होती है, इस निर्गुण निरंकार दातार की पहचान होती है, और एक एक जीव में परमात्मा का नूर दिखाई देता है। साध संगत जी, एक ये नूर है, शब्द अंदर न रह चाहे नारी, फिर सब में परमात्मा का ही वास दिखाई देता है। साध संगत जी, आओ साध संगत जी विचार करें कि हम कहीं उधेर बूर में ना पड़े। दास को एक छोटी सी विचार याद आ गया। साध संगत जी, साध संगत जी घर में 4 बच्चे थे। पिताजी साध संगत जी एक दिन छोटे छोटे कप लाए, साध संगत जी जूस पीने वाला कप। तो बच्चे साध संगत जी सबको बैठाए, पिताजी बहुत ही सुंदर जूस भी बनवाए, और एक जग में साध संगत जी जूस रखा हुआ था, और 4 गिलास जो है अनेक अनेक प्रकार का डिजाइन था, चारों का डिजाइन अलग अलग था, और उसको टेबल पर रख दिए। बच्चे सबको भी समझ में नहीं आया कि पिताजी आज क्या कर रहे हैं। साध संगत जी टेबल पर 4 कप, चारों अलग अलग प्रकार का, और एक जग में जूस रखा हुआ है। तो पिताजी ने चारों बच्चे से कहा कि आप जो है ना, ये अपने अपने पसंद से ये गिलास उठा लो। साध संगत जी बच्चे के मन में ख्याल आने लगा कि कहीं ये वाला उठा ले, ये वाला सुंदर है, ये वाला सुंदर है, मतलब मन में उधेर बुन चलने लगा, कौन सा उठाएं कौन सा उठाएं। साध संगत जी बच्चे के मन में तरह तरह की विचारें चलने लगा कि सुंदर कौन है, सुंदर कौन है। जैसे ही जूस रखे, पिताजी जूस डाले सभी गिलास में, तो साध संगत जी अपने अपने हिसाब से बोले कि अब उठाओ। साध संगत जी सभी जूस उठाकर पी तो लिए, लेकिन मन में थोड़ी थोड़ी ग्लानि होने लगी कि छोटू का गिलास सुंदर था। वो उसके मन में जिक्र चलने लगा कि उसका गिलास सुंदर था। फिर चारों साध संगत जी अब आपस में उधेर बुन हो रहा है। जो असली मूल है, जो जूस था, वो मूल का साध संगत जी आनंद नहीं ले पाया। वो मन में उधेर बुन रहा है कि उसका गिलास ठीक था, उसका गिलास ठीक था, उसका कप ठीक था, उसका कप पर डिजाइनेबल था। साध संगत जी उसी उधेर बुन में वो इस मूल को भूल गया। वाकई में जो जूस था, उस जूस का आनंद उसको लेना चाहिए था। कप कोई भी हो, गिलास कोई भी हो, साध संगत जी जूस का आनंद लेना था कि जूस अच्छा था या नहीं। आओ साध संगत जी विचार करें कि कहीं ऐसे ही उधेर बुन में तो हम नहीं पड़े हुए हैं,
कहीं इसी उधेड़बुन में तो हम नहीं पड़े हुए। आज साथ संगत जी सभी के मन में आस्थाएं हैं, मुबारक है साथ संगत जी। लेकिन हम विचार करना होगा कहीं हम भक्ति के पथ पर सही मार्गदर्शन पाकर या सही मार्ग दिशा को अपनाकर चल रहे हैं या फिर विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं। विचार करना होगा साथ संगत जी कि कहीं हम विपरीत दिशा की ओर तो नहीं चल रहे हैं। बिना जाने बिना पहचाने साथ संगत जी हम कहाँ पहुँचेंगे? जब तक हमारा मंजिल हमें नहीं दिखाई देगा तब तक हम कैसे चलेंगे? साथ संगत जी एक स्कोप होता है, एक गोल होता है कि हमें एक गोल को अचीव करनी है, तो उस पथ पर चलना होता है साथ संगत जी। जब तक इसको जानेंगे नहीं, इसको पहचानेंगे नहीं, तो भक्ति के मार्ग पर हम कैसे साथ संगत जी चल पाएंगे? और साथ संगत जी विचार करें, इस मन को हमें साफ रखना होगा साथ संगत जी। इस मन को हमें साफ, इस मन में किसी भी तरह की वैर तकरारें नहीं रखनी है, किसी भी तरह की वैर तकरारें नहीं साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी देखे होंगे, साथ संगत जी अगर दो पत्थर है और दो पत्थर को आपस में हम टकराते हैं तो चिंगारी निकल जाती है साथ संगत जी। उसी प्रकार से अंतर मन में अगर वैर है, नफरत है, तो किसी से कम नहीं है साथ संगत जी। वो भी बड़ा ही ठोस है, उससे भी चिंगारी निकलती है साथ संगत जी। साथ संगत जी वो भी किसी कम नहीं है। अगर आपके हमारे मन में कोई अहंकार है, नफरत है, तो वो भी आपस में टकराती है और टकराने के बाद साथ संगत जी इसमें चिंगारी निकाल देती है। चिंगारी, वो चिंगारी जो हमारे मन को साथ संगत जी जलाने पर तुल जाता है, हमारे अपने आप को हम जलाने पर तुल जाता है साथ संगत जी। फिर क्या होता है? हम भटकने लग जाते हैं, अंधकार की ओर चलने लग जाते हैं साथ संगत जी। जीवन में तकलीफ दुख सामना करना पड़ते रहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी शरीर बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही कोमल, और इस कोमल शरीर में वो चिंगारी जब जलेगी तो इसको खाक बना देगी साथ संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं कि रुई में कोई साथ संगत जी आग, सुलगती हुई आग को लपेट कर नहीं रख सकता, क्योंकि एक ना एक दिन वो धधक जाता है साथ से, एक दिन वो साथ संगत जी उसको खाक बना देता है। रुई में आग को लपेट कर रखना असंभव है। उसी प्रकार ये शरीर है साथ संगत जी, इसमें वो चिंगारी, वो जो नफरत, वैर, तकरार, वो जो साथ संगत जी जितने भी क्रोध है, वो सारे को रखना बड़ा ही असंभव है। जिसने भी रखा वो साथ संगत जी एक ना एक दिन डूब गया साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी हम इंसानियत को धारण करते हुए इस जीवन को जीते चले जाए साथ संगत जी। कहते हैं कि मानवता का भला इसी में आपस में ना टकराएं। मानवता का भला इसी में साथ संगत, जो आपस में ना टकराएं, हर जाति हर वेश के बंदे सदा प्यार में से रह पाएं, सदा प्रेम एकत्व को अपनाकर, मिलवर्तन को अपनाकर एक दूसरे के साथ साथ संगत जी प्यार एकत्व को धारण करते इस जीवन को हम जीते चले जाएं साथ संगत जी। कहते हैं कि बाबा जी भी कहें साथ संगत जी की संत मति को धारण करते जाना है, संत मति को अपनाते हुए चले जाना है साथ संगत जी। कभी भी वैर तकरार की बातें नहीं सोचनी है, भाईचारे से धरती को गुलजार बनाना है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, जब तक हम समझेंगे नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी साथ संगत जी। समझना हम ही को होगा। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को क्षमा करना। दास अगर बहुत ही ज़्यादा वक्त या फिर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो दास को क्षमा करना, माफ़ करना और अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।